हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हिंदी व्याकरण के मेन टॉपिक के बारे में, विशेषण के बारे में। क्योंकि यहाँ विशेषण से आपके 2 नंबर या 3 नंबर का सवाल आपका फिक्स रहता है, चाहे वो क्लास 8th रहो चाहे वो क्लास 9th रहो, सभी क्लास के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसमें आपको हम विशेषण के प्रकार बताएंगे, एग्जाम्पल के थ्रू बताएंगे और इसका हम PDF भी आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर क्लास 8th 9th 10th की तैयारी यहाँ पर करवाई जाती है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि विशेषण। तो सबसे पहले जानेंगे कि विशेषण होता क्या है। देखिए, विशेषण का शाब्दिक अर्थ होता है विशेषता, मतलब किसी चीज़ की विशेषता बताना। अर्थात जो शब्द संज्ञा या स्वर्नाम की विशेषता बताता है उसे हम लोग विशेषण कहते हैं। यानी जो संज्ञा और स्वर्नाम का विशेषता बताएगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, विशेषण कहेंगे, है ना। दूसरे शब्दों में इसका परिभाषा कुछ और प्रकार से हो सकता है ना। जो शब्द संज्ञा या स्वर्नाम की विशेषता कहने का मतलब उसका 4-5 को चीज़ हो जाता है। विशेषता मतलब हो जाएगा जैसे उसका गुण हो गया, दोष हो गया, संख्या हो गया, परिमाण हो गया, रंग हो गया, आकार हो गया, दशा हो गया, है ना। ये सब क्या होता है, किसी भी चीज़ की विशेषता होता है। अब किसी चीज़ का मतलब क्या हो जाएगा, संज्ञा और स्वर्नाम की विशेषता। तो उसका दोष भी हो जाएगा, जैसे आप कोई गुनाह किए है ना, तो दोष हो गया। आप कोई संख्या बोल रहे हैं, परिमाण बता रहे हैं, परिमाण का मतलब भी संख्या होता है। रंग बोल रहे हैं, आपका काला रंग है, गोरा रंग है, आकार बड़ा है, छोटा है, दशा अब ठीक है, अच्छा नहीं है, सब क्या हो रहा है, सब उसकी विशेषता बता रहा है ना। तो बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। अब इसको हम लोग पढ़ते हैं कि विशेषण की रचना कैसे होता है। यहाँ ढेर सारा बच्चा इस टॉपिक को पढ़ते नहीं है, केवल विशेषण के प्रकार पढ़ते हैं और रट्टा मारने का प्रयास करते हैं। तो हम आपको रटने का एकदम जरा सा भी कोई ट्रिक्स नहीं बताएंगे, आपको हम केवल समझाएंगे तो आपके एग्जाम में काम देगा। क्योंकि रटा हुआ चीज़ आप भूल सकते हैं लेकिन समझा हुआ चीज़ कभी नहीं भूलेंगे। तो विशेषण शब्दों की रचना होता कैसे है, सबसे पहले हम लोग समझेंगे। देखिए, विशेषण एक विकारी शब्द है, जैसे बड़ा, काला, लंबा, है ना, लंबा हो जाएगा, दयालु, सुंदर, कायर, टेढ़ा, मेढ़ा, एक, दो, वीर पुरुष, गोरा, अच्छा, बुरा, मीठा, खट्टा इत्यादि सब क्या है, यही सब शब्दों से क्या होता है, विशेषण का निर्माण यानी विशेषण बनता है इत्यादि ऐसे शब्द से, है ना। विशेषण का निर्माण इसी से होता है। जिसे हम बोलेंगे कि काला घोड़ा बोलने से काले का ही बोध होता है, न कि सफ़ेद का। आपको तो भी समझ में आ रहा होगा कि हम काला घोड़ा आदि बोल रहे हैं तो इसका मीनिंग निकल रहा है ओनली फॉर ब्लैक हॉर्स, ब्लैक केवल घोड़ा निकल रहा है, इससे कोई लाल घोड़ा नहीं निकल रहा है। अगर हम बोलेंगे कि आप काले हैं, चाहे आप कालियाँ हैं, चाहे आप गोरे हैं, तो गोरे कहने के सेंस मतलब आप केवल गोरे हैं, काले से कोई मतलब नहीं। इसी प्रकार से काला घोड़ा बोलने से क्या होता है, काला का ही बोध होता है। तो इसे विशेषण का क्या होता है, निर्माण होता है। आगे हमको समझा दें कि इसका पहचान कैसे करें। ढेर सारा बच्चा इसको छोड़ देते हैं कि विशेषण की पहचान। तो देखिए, विशेषण की पहचान करने का कुछ हम ट्रिक्स बताते हैं, है ना। देखिए एग्जाम्पल में यहाँ पर दिए हैं। पूछेंगे यदि कोई आदमी के बारे में आपको कोई विशेषण पहचानने के लिए कहेगा, है ना, जैसे पूछेगा वो आदमी कैसा विशेषण है, तो देखिए पहचान लेंगे। तो सबसे पहले आदमी को बोलेगा ना, तो हम लोग अपने से पहचानेंगे और बोलेंगे कि कैसा आदमी बोलने से विशेषण का पहचान होता है कि नहीं। बुरा आदमी या भला आदमी इत्यादि भी हो सकता है, गोरा आदमी या काला आदमी, है कि नहीं, ऐसे भी तो विशेषण की पहचान हो सकता है। आज यदि कोई पूछ दिया कि विद्यार्थी, तो पूछेंगे कि कौन सा विद्यार्थी, उसका पहला विद्यार्थी या दूसरा विद्यार्थी या 5वां विद्यार्थी या अंतिम वाला विद्यार्थी। इस प्रकार से शब्दों से हम विशेषण की पहचान भी कर सकते हैं। अब जैसे पूछेगा लड़के, तो लड़के पूछेंगे कहाँ के लड़के, 5 लड़के, 10 लड़के, गोरखपुर के लड़के, पटना के लड़के, कहाँ के लड़के, है ना। इस प्रकार से हम कर सकते हैं। अब कोई बोलेगा सिपाही, तो बोलेंगे कहाँ के सिपाही, भारतीय सिपाही या रूस के सिपाही या अमेरिका सिपाही या चीन के सिपाही, है कि नहीं। इस प्रकार से हम विशेषण का निर्माण कर सकते हैं। अभी आपको हम नीचे बता दे रहे हैं, इसका उदाहरण भी हम ले लिए हैं, आप देख सकते हैं कि आसमान का रंग नीला है। अब यहाँ ध्यान से देखेंगे ना, यहाँ बोल दिए हैं एक कलर चुन लिया है नीला, क्या है, इसका विशेषण है, इसका विशेषता बता रहा है, यानी आसमान का विशेषता बता रहा है कि आसमान कैसा है, नीला है। तो मेन जो शब्द जो है ना नीला है, इसी पर इस वाक्य का क्या पड़ रहा है, भार पड़ रहा है, इसलिए हम इस पर अंडरलाइन करते हैं, है ना। तो क्या हो गया, नीला है आसमान का रंग, यानी आसमान का रंग कैसा है, नीला है। तो नीला क्या हो जाएगा, ये विशेषण हो जाएगा। ये किसका विशेषता बता रहा है, आसमान का विशेषता बता रहा है। मोहन एक अच्छा लड़का है, तो लड़का तो है
है कि नहीं। किसका विशेषता बता रहा है, मोहन का, कि एक अच्छा लड़का है, अच्छा लड़का है ना। जैसे यहाँ पूछे ना कि कैसा आदमी, तो कैसा लड़का भी हो जाएगा। सीता सुंदर है ना, तो यहाँ की सुंदरता है, विशेषता किसका बता रहा है, सीता की सुंदरता, मतलब सीता की विशेषता बता रहा है, सुंदर है सीता। कौवा काला है, देखिए यहाँ पर काला जो है बता रहा है, किसका विशेषता बता रहा है, कौवा का, क्योंकि कौवा कैसा है, काला है ना। इसी प्रकार से क्या करते हैं, विशेषण का निर्माण करते हैं। अब चलिए हम लोग अब हम लोग समझते हैं कि विशेष से क्या होता है। देखिए विशेषण एक अलग चीज़ होता है और विशेष अलग चीज़ होता है। जैसे आप लोग समझते हैं, एक खाना का मतलब दो चीज़ होता है। एगो खाना मतलब एगो जो बना हुआ खाना है, और एगो खाना का मतलब जो हम लोग खाते हैं, है कि नहीं। इसका खाना का एगो इंग्लिश होता है फूड, और एगो इंग्लिश का होता है ईट। दोनों का इंग्लिश अलग अलग होता है ना। इसी प्रकार से विशेषण और विशेष में अलग अलग चीज़ होता है। जैसे विशेष किसे कहते हैं, जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहते हैं। जैसे अभी हम मोहन के बारे में बोलें कि मोहन एक अच्छा लड़का है, तो अच्छा लड़का जो है किसका विशेषता बता रहे हैं, मोहन का। तो जिसकी विशेषता बताया जाता है उससे विशेष बोलेंगे। तो मोहन एक अच्छा लड़का है, तो इसका मतलब मोहन के बारे में हम विशेषता बता रहे हैं, तो ये मोहन मेरा क्या हो गया, विशेष हो गया। सीता अच्छी लड़की है, तो सीता क्या हो गया, इसका हम क्या गया, इसका विशेष हो गया, क्योंकि इसका अच्छी हम विशेषता बता रहे हैं। तो जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहते हैं। अर्थात जिस संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताया जाता है उसे हम लोग विशेष कहते हैं, है ना। अब देखिए विशेष को विशेषण से पहले या बाद में भी लिखा जा सकता है। आपको बता दें, जैसे अच्छा विद्यार्थी पिता की आज्ञा का पालन करता है कि नहीं। अच्छा विद्यार्थी क्या कर रहा है, पिता की आज्ञा का पालन करता है, ये भी आपको नोट में बता दें। अब आपको आगे हम बताते हैं कि पर विशेषण किसे कहते हैं, है ना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि पर विशेषण कहते हैं किसे कहते हैं। तो जिन शब्दों से विशेषण की विशेषता का पता चलता है, मतलब जिन शब्द से विशेषण की विशेषता का पता चलता है उन्हें पर विशेषण कहते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाते हैं। जैसे काजल बहुत अच्छी लड़की है कि नहीं। तो बहुत अच्छी आपका क्या हो गया, बहुत, देखिए ये पर विशेषण है, और पूर्ण क्या हो गया, पर विशेषण हो गया। यहाँ पर दिख रहा है ना, अच्छी लड़की है आपका विशेषण हो गया। लेकिन पूछा है कि जिन शब्दों से विशेषण की विशेषता, तो विशेषण तो यहाँ पर अच्छी हो गया। विशेषण की विशेषता तो किससे विशेषता चलता है, बहुत से चलता है ना, क्योंकि बहुत अच्छी है। इसका मतलब कह सकते हैं कि पर विशेषण मेरा क्या हो गया, बहुत अच्छी। अब नेक्स्ट आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि विशेषण के प्रकार क्या होते हैं। अभी तक आपको हम नहीं बताएं, तो आपको हम समझाते हैं कि विशेषण के प्रकार। तो विशेषण ऑल टाइप अब देखेंगे तो 4 टाइप के होते हैं। ये एग्जाम में एक बार पूछा भी गया था कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, क्लास 8 के एग्जाम में या शायद 9 के एग्जाम में पूछा गया था। तो सब भी आप लोग याद रखना है। पहला विशेषण गुणवाचक, क्योंकि हम किसी भी चीज़ के गुण के बारे में बताते हैं, है कि नहीं। गुणवाचक विशेषण हो गया, संख्यावाचक विशेषण हो गया, परिमाणवाचक हो गया, सर्वनामिक वाचक हो गया। ये 4 प्रकार के विशेषण होते हैं। ये चारों प्रकार के विशेषण को आज हम कंप्लीट करवाएंगे। वीडियो को अंत तक आप लोग को जरूर देखना है। तो चलिए आपको एक एक करके हम बताते हैं। पहला विशेषण है गुणवाचक विशेषण, है ना, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो गुणवाचक विशेषण कहते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की गुणों की विशेषता बताता है। देखिए गुण से पता चलता है कि गुणों, तो गुणों की विशेषता बताता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अब एग्जाम्पल के थ्रू हम बता सकते हैं कि गुणवाचक कितने प्रकार के गुण हो सकते हैं। तो चलिए हम लोग समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर कितने प्रकार के गुण हो सकते हैं, तो आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए ये जो गुण है ना, 5 प्रकार से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। पहला गुण के अंतर्गत आता है स्वभाव। स्वभाव का मतलब ही उसका गुण होता है, आपका स्वभाव अच्छा है या खराब है, ये गुण के अंतर्गत आता है। आकार बड़ा या छोटा, ये गुण के अंतर्गत आता है। रंग, आप काले हैं या गोरे हैं या पांडर है या चरक है, चाहे कुछ भी, मुर्गी छिलल जैसा है, कुछ भी है, ये सब आप गुण के अंतर्गत आते हैं। व्यक्ति के रूप, है कि नहीं, उसका स्वभाव किस तरह से, ये भी गुण के अंतर्गत आता है। उसका अवस्था है ना, खराब अवस्था है, अच्छा अवस्था है, इसके भी क्या आता है, गुण के अंतर्गत आता है। तुम कह सकते हैं कि गुण बोधक, रंग बोधक, दोष बोधक, स्थान बोधक और आयु बोधक, गंध बोधक। आयु मतलब उसका कितना साल हो रहा है, जैसे आपका 10 साल हो रहा है चाहे 12 साल हो रहा है, तो आपके गुण के अंतर्गत आएगा, है कि नहीं। तो ये अब ये गुणवाचक के प्रकार हो गया। आप इतने प्रकार से रहेंगे तो समझ लेना कि ये कितना हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। अगर किसी के बारे में स्वभाव के बारे में बता रहा है तो गुणवाचक विशेषण, अगर किसी आकार के बारे में बता रहा है तो गुणवाचक विशेषण, किसी रंग के बारे में बता रहा है तो गुणवाचक विशेषण, व्यक्ति के रूप में बता रहा है तो गुणवाचक विशेषण, अवस्था के बारे में बता रहा है तो गुणवाचक विशेषण, है कि नहीं। आपको यहाँ हम लिख दिए कुछ एग्जाम्पल। जैसे पुराना फर्नीचर बेच दो, जो पुराना फर्नीचर उसे क्या करो, बेच दो। देखिए पुराना, इसका क्या बता रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं। इसका हम लोग बता रहे हैं, इसका आकार जो है ना, अवस्था है जो है, इसका अवस्था कैसा हो गया, पुराना हो गया, है कि नहीं। तब क्या कर रहा है, पुराना फर्नीचर बेच दो।
अच्छा समोसा खाना चाहिए, क्या है, अच्छा समोसा है ना। गर्म पानी पीना चाहिए, ये भी सही बात है। सीता ठीक है, सीता कैसी है, ठीक है, मतलब इसका अवस्था बता रहा है कि नहीं। सोहन नाटा या लंबा है, तो इसका क्या बता रहा है, इसका आकार बता रहा है। क्या बता रहा है, आकार। नाटा, नाटा या लंबा, नाटा भी हो सकता है, लंबा हो सकता है। कोयल काली है, तो कोयल काली है, तो इसका क्या बता रहा है, इसका यहाँ पर आपका रंग बता रहा है ना। इसका मतलब इसका क्या हो गया, गुण हो गया। तो जितना भी ऐसे एग्जाम्पल आएगा तो आप समझ लीजिएगा दोस्त कि ये सब क्या हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। अगर आपको विशेषण का दूसरा प्रकार हम बताएं तो विशेषण का दूसरा प्रकार है परिमाणवाचक विशेषण। क्या हो गया, परिमाण। देखिए परिमाण का मतलब होता है संख्या होता है, आप सिंपली में समझ लेंगे। परिमाण का मतलब क्या होता है, संख्या होता है। तो यहाँ पर समझते हैं कि जो संज्ञा या सर्वनाम की माप तोल या परिणाम के विषय में ज्ञान कराएं। माप तोल जैसे 1 किलो तेल, 2 किलो तेल, 3 किलो चीनी, है कि नहीं, का विषय का ज्ञान कराए, उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। आपको एग्जाम्पल के थ्रू हम दो प्रकार से कर सकते हैं कि परिमाणवाचक दो प्रकार के हो सकते हैं। देखिए जैसे हम मांगेंगे कि चीनी दीजिए, तो चीनी आपको पूछेगा कि कितना चीनी, मतलब एक फिक्स होना चाहिए ना। तो इसी प्रकार से कहते हैं कि परिमाणवाचक विशेषण दो प्रकार के, एगो निश्चित और एगो अनिश्चित। एगो निश्चित परिमाणवाचक, एगो अनिश्चित परिमाण। जैसे 10 केजी चीनी दीजिए, ये क्या हो गया, ये निश्चित हो गया। 5 मीटर कपड़ा चाहिए, है कि नहीं, 5 मीटर कपड़ा चाहिए, ये क्या हो गया, फिक्स हो गया, है कि नहीं। उसके बाद आप कह सकते हैं कि मेरा घर से बाज़ार 10 किलोमीटर दूर है, तो ये भी निश्चित हो गया। अब अनिश्चित कैसे बोल सकते हैं, केवल बोलेंगे चीनी दीजिए, तो चीनी आपको दे देगा। अब एगो चीनी, 2 गो चीनी, 4 गो चीनी, ये फिक्स नहीं हुआ। बाज़ार से चाय लेते आना, आप चाय कितना चाय, 1 चाय 2 चाय, आप चाय लेते आएगा अपने मर्जी से, है कि नहीं। आप वहाँ गिन गिन के थोड़े न मांगेगा, बोलेगा कि थोड़ा दूध चाहिए, आप इसको गिन के थोड़े न देगा। थोड़ा दूध चाहिए, आप 1 लीटर या 2 लीटर, ये कन्फर्म नहीं, तो ये क्या हो गया, अनिश्चित। तो परिमाणवाचक के दो भाग हो गया, एगो निश्चित और एगो अनिश्चित। ये संख्या भी आपका पूछता है। अब चलिए अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। तो आपका तीसरा प्रकार हो गया संख्यावाचक विशेषण, है ना। तो संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं, संख्या से तो पता चलता है संख्या। तो जहाँ संज्ञा या सर्वनाम संख्या का बोध हो उसे हम लोग संख्यावाचक कहते हैं। जैसे 4 छोड़े, छोड़े का मतलब यहाँ पर छड़ हो जाएगा। 30 दिन, यहाँ संख्या पता चलता है। कुछ लोग, इससे भी संख्या का पता चलता है। कुछ लोग है, इसका मतलब 10 लोग होंगे चाहे 20 लोग होंगे, मतलब संख्या का पता चल रहा है, भले कंफर्म नहीं है लेकिन पता चल रहा है। सब लड़के आप रूम में हो सकते हैं, 20 लड़के होंगे या 30 लड़के होंगे, मतलब इसका मतलब क्या हो गया, संख्या का पता चल रहा है, कंफर्म नहीं रहेगा। जैसे 1 2 3, द्वितीय, तृतीय, 3 गुना, अनेक, कई, कुछ, ये सब क्या हो जाएगा, संख्यावाचक विशेषण के पहचानने का ट्रिक हो जाएगा। जैसे 1 2 3, तृतीय, तिगुना, अनेक, कई, कुछ, ये सबसे क्या कर रहा है, ये सब संख्या का पहचान हो रहा है। अब चलिए अब हम आप इसे आप संख्या का पहचान आप के तरीक़े से कर सकते हैं। तो देखिए संख्या का पहचान यहाँ आपको एक निश्चित संख्या कर सकते हैं और एक पूर्ण संबोधक कर सकते हैं। पूर्ण संख्या बोधक मतलब समझिए, सबसे पहले समझते हैं निश्चित संख्यावाचक। 4 कलम, 2 लोग, पहला व्यक्ति, 10 लड़के, पहला प्यार अटूट होता है ना। तो पहला प्यार, तो इसमें 1 नंबर का पता चलता है। मुझे यहाँ तक पहुँचने में 18 ईयर्स लग गया है ना, क्योंकि यहाँ तक हमको भी वीडियो बनाने में आपको 18 वर्ष लग गया है। क्यों, क्योंकि हम शुरू से रहे हैं, पढ़ाई अपना लिखाई किए, तब यहाँ तक हम पहुँच पाए। तो हमको क्या हुआ, 18 वर्ष लग गया। तो ये क्या है, संख्या से पता चलता है। कुछ लोग रहते हैं, इसका मतलब क्या हो गया, संख्या पता चलता है। अब पूर्ण बोधक मतलब पूरी से पता चलेगा। जैसे जिन शब्दों से संख्या की पूर्ण विशेषता का पता चलता है। पूर्ण मतलब एकदम पूरी, है कि नहीं। जैसे एक लड़का स्कूल जा रहा है, पूरी पता चल रहा है कि एक लड़का जा रहा है। 25 बेर लाओ, बेर मतलब होता है, हम लोग देहात भाषा में बोलते हैं कोयर, क्या बोलते हैं, कोयर बोलते हैं कोयर। तो 25 बेर लाओ, तो फिक्स है कि 25 लाएगा। 2 दर्जन केले लाओ, पक्का है कि 2 दर्जन मतलब कितना हो जाएगा, 24, एक फिक्स हो गया। तो इसे बोलेंगे पूर्ण संख्या बोधक। अब अपूर्ण संख्या बोधक कैसे बोल सकते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये जो अभी आपको चल रहा है, ये आपका अभी संख्यावाचक विशेषण के अभी प्रकार के बारे में आपको हम बता रहे हैं, है ना। अपूर्ण बोधक कैसे हो सकता है, जैसे अपूर्ण बोधक संख्या हो जाएगा, इसमें पूर्ण विशेषता का पता ना चले, मतलब पूरी ना चले। आधा केजी आलू दो ना, आधा केजी। अब आधा केजी मतलब उसमें कई गो चढ़ेगा, संख्या पता चलता नहीं है। 3 पवा लहसुन दो, 3 पवा लहसुन में कई गो लहसुन चढ़ेगा, ये पता नहीं है कि नहीं। तो अपूर्ण मतलब ये पूरी पता ना चले। 1.25 केजी लड्डू मंदिर में चढ़ा देना, 1.25 केजी 4 गो चढ़ेगा ना 5 गो चढ़ेगा, इसको किसी को पता नहीं है कि नहीं। आप देखिए जैसे क्रमवाचक मतलब जैसे आपका लगातार में रह सकता है। जिस शब्दों से संख्या के क्रम में आने का पता चले उसे हम लोग क्रमवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, सबसे क्या चल रहा है, ये सब क्रम में चल रहा है। 1 2 3 4 5 6 सब क्या चल रहा है,
क्रम में, 1 2 3 4 5 6 7 क्या चल रहा है, क्रम में चल रहा है। अब आगे हम लोग समझते हैं। तो इसमें है अवरी डी नंबर में आवृत्तिवाचक। आवृत्ति मतलब क्या होता है, जिन शब्दों से संख्या का आवृत्ति का पता चले उसे हम लोग आवृत्तिवाचक कहते हैं। जैसे मोहन तुमसे चौगुना पढ़ा है, ये क्या हुआ, आवृत्ति पता कर रहा है। मोहन तुमसे है कितना, चौगुना मतलब 4 गुना पढ़ा है। काम करता है, काम करता मतलब जैसे मोहन 1 घंटा करता है तो ये कितना घंटा करेगा, चौगुना मतलब 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 घंटा करता है। इसके बाद क्या लिखें, गोपाल तुमसे 2 गुना मोटा है। जैसे गोपाल आपका मोटाइम जैसे आपका हो जाएगा 82 इंच हो जाएगा, 82 सेंटीमीटर, तो इसका 2 गुना कर देंगे तो बाप रे बाप, इसका तो खतरनाक हो जाएगा। सोहन 3 गुना वजन उठा सकता है। जैसे कोई आप यदि 5 किलो उठाते हैं तो सोहन आपका 3 गुना, तो 5 दिया कितना हो जाएगा, 15 गुना वजन उठा सकता है। तो ये सब आवृत्तिवाचक का पता चलता है। उसके बाद समुदायवाचक भी पता चलता है। जैसे इसमें समूह या समुदाय का पता चलता है समुदायवाचक में। जैसे 1 दर्जन केले देना, तो इसमें क्या हो रहा है, एक समूह में पता चल रहा है, क्योंकि ये केला क्या होता है, दर्जन में, और एक जगह होता है समूह में होता है ना। ये सब क्या है, संख्यावाचक के प्रकार के बता रहे हैं। अपनी बत्तीसी मत दिखाओ। बत्तीसी का मतलब होता है अपनी 32 को दांत, 32 को दांत मत दिखाओ। 32 को दांत क्या होता है, समूह में होता है। चारों घर एक जैसे दिखाई देते हैं। चारों घर एक जैसे दिखाई देते हैं क्योंकि वह समूह में है, चारों घर है कि नहीं। तो ये संख्या बता रहा है तो संख्यावाचक हो गया। और कौन से, समुदायवाचक संख्यावाचक हो गया। 5 भाई में बहुत प्यार है। 5 भाई 1 2 3 4 5 है, इसमें संख्या भी 5 हो गया तो संख्यावाचक हो गया। एक साथ है तो समूहवाचक हो गया, यानी समुदायवाचक हो गया, है ना। अब आगे हम लोग समझते हैं कि प्रत्येक बोधक होता क्या है। प्रत्येक बोधक का मतलब होता है जिस शब्दों के प्रयोग से संज्ञा के हर एक का पता चले उसे हम लोग प्रत्येक बोधक कहते हैं। हर एक का पता चलेगा। जैसे जिंदगी के हर दिन दौड़ भाग रहती है, हर दिन मतलब प्रत्येक दिन। हर एक गांव में हर एक लोग अच्छे हैं। जैसे हर एक गांव में हर एक लोग अच्छे हैं, तो मतलब इसको क्या था, प्रत्येक गांव में पता चल रहा है। अब हम लोग समझते हैं कि समुच्चय बोधक, ये आपको संख्यावाचक के लास्ट भेद है। समुच्चय बोधक का मतलब बताते हैं कि समुच्चय का पता चले। जैसे सभी के पास एक जैसी, जैसे सभी के पास एक जोड़ी कलम है ना, एक जोड़ी कान है, एक जोड़ी हाथ है, कलम नहीं हाथ है, एक जोड़ी क्या हो जाएगा, पैर हो जाएगा। पैर के मतलब समझते, एक जोड़ी मतलब दो गो। 21वीं शताब्दी बहुत ही हाईटेक है। हाईटेक क्यों है, क्योंकि आपको पता है अभी 21वीं शताब्दी चल रहा है, क्योंकि अभी 2000 कितना चल रहा है, अभी 2023 चल रहा है, तो 21वीं सदी चल रहा है, तो बहुत ही हाईटेक है। अब दूसरा नंबर में हम लोग देखेंगे कि अनिश्चित संख्यावाचक के 2 प्रकार के थे, एगो निश्चित एगो अनिश्चित। तो अनिश्चित वाला देखते हैं। जिन संज्ञा और सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध ना हो, निश्चित मतलब फिक्स ना हो, उसे हम लोग अनिश्चितवाचक संख्यावाचक कहते हैं। जैसे कुछ बच्चे पार्क में खेल रहे हैं, ये पता नहीं चल रहा है कि नहीं। थोड़ा सा खाना लाओ, अब पता नहीं कितना खाना लाओ, अनिश्चित है, अब खाना थोड़े गिन के लाएंगे, है कि नहीं। कुछ देर बाद हम चले जाएंगे, 1 घंटा बाद 2 घंटा बाद, लेकिन फिक्स नहीं है कि नहीं। तो ये क्या हो गया, अनिश्चित संख्यावाचक हो गया। अब विशेषण के लास्ट प्रकार है सर्वनामिक वाचक विशेषण, तो इसको अब हम लोग समझते हैं। देखिए इसका परिभाषा है, जो सर्वनाम संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता की ओर संकेत करता है। सर्वनामिक मतलब क्या होगा, संकेत करेगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सर्वनामिक वाचक विशेषण। जैसे मेरा पुस्तक, ये क्या कर रहा है, संकेत कर रहा है कि मेरा ही पुस्तक है। किसका पुस्तक है, मेरा ही पुस्तक है। अगला है कि कोई लड़की होगा, है कि नहीं, संकेत कर रहा है। किसी का महल है, संकेत कर रहा है। वह आदमी, संकेत कर रहा है कि वह क्या है, आदमी है कि नहीं। अब ये भी क्या होता है, ये भी 2 प्रकार 3 प्रकार से संकेत कर सकता है। जैसे संकेतवाचक क्या हो जाएगा, जब यह वह इस उस शब्द इत्यादि शब्द विशेषता बताते हैं तो संकेतवाचक हो जाएगा। जैसे बोलेंगे जब यह शुरू में रहेगा ना, तो क्या हो जाएगा, संकेतवाचक हो जाएगा। अब इसको जो हम कह सकते हैं निश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण। निश्चय मतलब पूरा फिक्स हो जाएगा। जैसे उस कुर्सी को यहाँ लाओ, उस कुर्सी मतलब पूरा फिक्स पता चलता है कि वही कुर्सी है, उसको क्या लाओ, यहाँ लाओ, है कि नहीं। अगला है क्या यह तुम्हारी कलम है, मतलब फिक्स पता चल रहा है कि यही मतलब इस कलम का बात कर रहा है। उस पेन को यहाँ लाओ, मतलब वही पेन है जो इसको यहाँ लाओ, क्योंकि ये फिक्स कलम हो गया। अब इसको 2 प्रकार से और हम लोग समझ सकते हैं कि अनिश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण। जैसे इसे अनिश्चितता का बोध होता है, मतलब फिक्स नहीं होता। जैसे कोई लड़की बाहर खड़ी है, फिक्स नहीं है। कोई नेता आया है, कौन नेता पता नहीं, राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी या ममता बनर्जी। कुछ मित्र मेरे घर आने वाले हैं, तो कुछ मित्र आने वाले, फिक्स नहीं कि कौन कौन मित्र आने वाले हैं। अब आगे हम लोग समझते हैं, तो इसमें हम लोग समझेंगे कि प्रश्नवाचक सर्वनामिक विशेषण कैसे हो जाएगा, कि जहाँ पर कौन क्या किस कैसे शब्दों का प्रयोग होता है उसे प्रश्नवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे
क्या तुम क्या करती है, प्रश्न उठ रहा है। कौन जा रहा है, प्रश्न उठ रहा है कि नहीं। किस आदमी से बात कर रहे हो, प्रश्न उठ रहा है। अब तुम क्या मिला, तुम्हें क्या मिला, प्रश्न उठ रहा है। तो प्रश्नवाचक सर्वनामिक विशेषण हो गया। चौथा नंबर में देखेंगे संबंधवाचक सर्वनामिक विशेषण, जहाँ मेरा, हमारा, तेरा, तुम्हारा, इसका, उसका, जिसका, उनका इत्यादि शब्द प्रयोग होगा तो संबंधवाचक सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। जैसे तुम्हारा पेन मिल गया, है कि नहीं, सर्वनामिक विशेषण हो गया। मेरा भाई ठीक है, सर्वनामिक विशेषण हो गया। इसका चप्पल टूट गया, सर्वनामिक विशेषण हो गया, है ना। इस प्रकार से जितना था सब विशेषण का प्रकार भेद सब खत्म हो चुका है। तो उम्मीद करते हैं कि विशेषण चैप्टर को आप इजी तरीके से समझ गए होंगे, है ना। तो विशेषण के प्रकार जितना भी था, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं सब आपको बता दिए। इसका PDF आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ। तब तक इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिएगा। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। और घंटा का भी दबा दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।